हर साल हमारे देश में यूनियन बजट आता है। उसके बाद में उसे एक्सप्लेन करने वाले काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं। लेकिन ये यूनियन बजट आखिर क्या होता है, इसे कौन और कैसे बनाता है और इसका इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या रखता है, आज की वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहली चीज़, यूनियन बजट आखिर क्या होता है। आसान भाषा में कहे तो जैसे हमारा हर महीने का कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होता है, मतलब कोई ना कोई खर्चा होता है और कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है। उसी तरह से गवर्नमेंट का भी कोई ना कोई एक्सपेंडिचर होता है, कोई खर्चा होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के ऊपर, हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के ऊपर या फिर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के ऊपर। और उसी तरह से गवर्नमेंट का कुछ सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी होता है, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, फाइन्स, ये सब कलेक्ट करके। अब इस सब का गवर्नमेंट एक एस्टिमेट निकालती है कि कहाँ पर उन्हें कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ से उन्हें कितना रेवेन्यू आने वाला है, और आसान भाषा में इसे ही बजट कहते हैं। ये बजट निकालना कंपलसरी होता है और 1 साल के लिए लागू होता है। अब 1 साल का मतलब हमारा नॉर्मल ईयर नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर, जो कि 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च मतलब अगले साल खत्म हो जाता है। अब आता है दूसरा सवाल कि ये बजट कैसे प्रिपेयर होता है और इसे कौन प्रिपेयर करता है। बजट को फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग और बाकी यूनियन मिनिस्ट्री साथ में मिलकर प्रिपेयर करती है। चलो अब देखते हैं कि बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसी प्रोसेस की तरफ थोड़ा देखते हैं। स्टेप 1, इशूइंग सर्कुलर। अब जैसे इस साल का एग्जांपल लेते हैं तो इस साल हमारा बजट आया था 1 फरवरी 2021 को। तो सितंबर 2020 को मतलब पिछले साल यूनियन टेरिटरीज, स्टेट गवर्नमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज और बाकी यूनियन मिनिस्ट्रीज को एक सर्कुलर इशू कर दिया गया था। उस सर्कुलर के हिसाब से उन्हें अपने पिछले साल का डेटा और आने वाले साल के लिए उनके एस्टिमेट्स और डिमांड्स क्या है, ये उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखने पड़ते हैं। स्टेप नंबर 2, कंसल्टेशंस। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री यूनियन मिनिस्ट्रीज और किसान और इकोनॉमिस्ट के साथ में कंसल्टेशन करती है और उसके बाद बजट को प्रिपेयर करना शुरू होता है। स्टेप 3, प्री बजट मीटिंग्स। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट को लाने से पहले स्टेक होल्डर जैसे एग्रीकल्चरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, बिजनेसमैन, ट्रेड यूनियंस, बैंकर्स, इन सब के साथ में मीटिंग करती है और बजट का फाइनल कॉल होता है फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और इसके बाद में इसे डिस्कस किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। स्टेप 4, प्रिंटिंग। गवर्नमेंट एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन फॉलो करती है जिसका नाम है हलवा सेरेमनी। अब इस ट्रेडिशन के हिसाब से कढ़ाई में हलवा बनाया जाता है और उसके बाद में उसे फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ को सर्व किया जाता है और उस दिन से बजट की प्रिंटिंग शुरू हो जाती है और उस दिन के बाद से सारे ऑफिशियल्स को नॉर्थ ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाता है और उनकी फैमिलीज के साथ उनका सारा कॉन्टैक्ट काट दिया जाता है ताकि बजट की कोई भी डिटेल्स लीक ना हो सके। जैसे इस साल हलवा सेरेमनी हुई थी 23 जनवरी को और बजट आया 1 फरवरी को, मतलब तब तक के लिए ऑफिशियल्स का उनकी फैमिलीज के साथ या किसी के भी साथ कॉन्टैक्ट काट दिया गया था। स्टेप 5, प्रेजेंटेशन। जब फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक समरी स्पीच के साथ में बजट को पेश करता है। तो अब बात करते हैं बजट के इम्पोर्टेंस की हमारे लिए और हमारे देश के लिए। पॉइंट 1, यूज ऑफ रिसोर्सेज। हर कंट्री के पास कुछ ना कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अब इन रिसोर्सेज को यूज करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दिया जा सके, इसके बारे में बजट ही सही ढंग से डिसाइड कर सकता है। पॉइंट 2, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब अगर गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करती है तो उसके साथ में उस एरिया का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। जैसे इस साल गवर्नमेंट का फोकस मेट्रो के ऊपर ज़्यादा है जिससे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। पॉइंट 3, चेक ऑन प्राइसेस। अब बजट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कंट्रोल करता है, मतलब क्या रेट से किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, मतलब वो एक प्राइस स्टेबिलिटी लाता है। पॉइंट 4, चेंज इन टैक्स स्ट्रक्चर। अब बजट ये भी डिसाइड करता है कि टैक्स का रेट क्या रहेगा और उसी के साथ टैक्स भरने का प्रोसीजर कैसा रहेगा। जैसे इस साल सीनियर सिटीजन्स को टैक्स रिटर्न फाइल करने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये चैनल इसी तरह के एक्सप्लेन सिनारियोज देने वाले वीडियोस बनाता है। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।